हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में आपका प्रोज में 4th चैप्टर कंटिन्यू है। चैप्टर का नाम है द होम कमिंग। इट वॉज रिटन बाय रवींद्रनाथ टैगोर। तो इसमें आपने पढ़ लिया था कि किस तरह से फटिक के मामा फटिक को कोलकाता ले जाते हैं अपने बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए, और उसके घर में पहुंचने के बाद उसका बिल्कुल भी स्वागत नहीं होता। उसका मामा जब ले जाने पर मामी उसकी बिल्कुल स्वागत नहीं करती और उल्टा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, एक अनवांटेड वेट को समझ के, एक ऐसा बोझ समझ के जो पहले जिसकी घर में ज़रूरत नहीं हो पहले। अब आगे बच्चों आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पैसेज से। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, मनुष्यों के समाज में, संसार में, देयर इज़ नो वर्स नॉइजेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। 14 साल के लड़के से ज़्यादा अजीब चीज़ शायद कुछ नहीं होती है, ऐसा लोग कहते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट। ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल, ना तो वो आभूषित है, मतलब बहुत कहना चाहिए मूल्यवान है, वो नहीं है, नॉर यूजफुल, ना ही उपयोगी होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शोर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। उस पर प्रेम दिखावा करना उस पर प्रेम के दिखावे का भी असर ठीक नहीं होता है। हिमल इज ऑन अ लिटिल बॉय, क्योंकि बहुत छोटा लड़का होता है। एंड ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन अ वे, क्योंकि वो उसका व्यवहार अलग तरीके का होता है। इफ़ ही टॉक्स विद अ चिल्डिश लिस्ट, अगर वो बच्चों की तरह बातें करता है तो ही इज़ कॉल्ड अ बेबी, तो उसे कहा जाता है कि अरे ये तो बच्चा ही है, अभी तक बड़ा ही नहीं हुआ। एंड इफ़ ही आंसर्स इन अ ग्रोन अप वे, ही इज़ कॉल्ड इम्पेशंस। और अगर वो बड़े बच्चों की तरह बातें करता है, बड़े लोगों की तरह, उम्र दराज लोगों की तरह बातें करता है, तो उससे कहा जाता है कि अरे ये तो धैर्यहीन है, इसके अंदर पेशेंस तो है ही नहीं, ये तो बड़बोली बातें करता है। इनफैक्ट वास्तव में एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज़ रिजेंटेड, उसके विषय में कोई भी बात संपूर्ण नहीं है। देन ही इज़ एट अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, वो बढ़ती हुई उम्र में एक आकर्षण विहीन लगता है, उसमें उतना आकर्षण देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी बॉडी ग्रो अप कर रही होती है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। इस कारण ये कहा गया है ही ग्रोज आउट इनटू ऑफ हिज क्लोथ्स एंड इंडीड हेस्ट। जल्दबाजी में उसके शरीर में बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही होती, कपड़े भी छोटे होने लगते हैं। हिज बॉयज ग्रो होर्स, उसकी आवाज़ भी थोड़ी फटने लगती है। ब्रेक्स एंड क्वर्ड्स, भरभराई सी हो जाती है। हिज फेस ग्रो सडनली एंगुलर एंड अनस्लाइटली, उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब हो जाता है। कैसा अजीब, ये बताया, थोड़ा सा कोण, त्रिकोणाकार, एंगुलर एंड अनस्लाइटली, थोड़ा जो चेहरे का जो चार्म होता है वो अब धीरे धीरे, क्योंकि वो बच्चा एक मैन के रूप में विकसित हो रहा होता है, दैट्स वाई दोज चेंज आर अकर्ड। इट इज़ ईजी टू एक्सक्यूज़, ये बताना मुश्किल है, दैट द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, कि किस तरह से बचपन के शुरुआती दिनों की बात, बट इट इज़ हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लेफ्ट इन द बॉय ऑफ 14। 14 साल का लड़का जो जिसकी बातें सहनशील नहीं हो सकती हैं और उसके विषय में सहन करना बहुत मुश्किल होता है उसकी बातों को या उसे। द लैड हिमसेल्फ बिकम पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, बच्चा खुद में अपना खोए रहता है, शायद उसे अगर कोई दर्द होता है तो वो दर्द को भी नहीं शो करता है। व्हेन ही टॉक्स विद द एल्डरली पीपल, जब वो बड़ी उम्र के लोगों से बात करता है, ही इज़ ईदर अनड्यूली फॉरवर्ड और एल्स अनड्यूली शाय, या तो वो शर्माता है या वो पूरी तरह से हेजिटेट होता है, पूरी तरह से उसके अंदर झिझक होती है, वो पूरी बात नहीं कर पाता। यट इट इज़ दिस वेरी एज व्हेन इन हिज हार्ट ऑफ यंग लैड मोस्ट क्रेव्स रिकग्निशन एंड लव। यहाँ पर उस समय की बात है जब एक 14 साल के बच्चे को ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है और ज़्यादा सम्मान की भी ज़रूरत होती है। एंड ही बिकेम द डिवोटी स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज़ हिम कंसिडरेशन, और जो उसके लिए सच्चा प्रेम दिखाता है या उसे सम्मान देता है, तो वो बच्चा समझ लीजिए उसका गुलाम ही हो जाता है।
बट नन डेयर ओपनली लव हिम, परंतु कोई भी उसे स्पष्ट रूप से प्रेम करने का साहस नहीं करता या साहस नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि वो गलत समझ लेता, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है इनसाइड हिज ब्रेन, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस एंड देयरफॉर बेट फॉर द बॉय। और जो लड़के के लिए, उसके विचार आचार के लिए और उसके व्यक्तित्व के लिए और उसके जीवन के लिए ठीक नहीं, दैट्स नॉट प्रॉपर फॉर द बॉय। सो दैट वॉट विच स्कॉल्डिंग एंड चिल्डिंग, डांटना उसे छोटी छोटी बातों पे उसके लिए बिकम्स वेरी मच लाइक स्टे डॉग्स, और उसका परिणाम ऐसा हो जाता है जैसे कि किसी पागल कुत्ते की तरह, हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जो अपने मालिक के द्वारा खो गया हो। ओके बच्चों, आज यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच अगेन।